सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि 22 नवंबर को एक बैठक के बाद उपराज्यपाल ने 6 मंदिरों को अवैध करार देते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश दिया है। इन मंदिरों को तोड़ने की सिफारिश धार्मिक कमेटी ने एलजी के पास भेजी थी। उन्होंने इसका पता भी बताया, क्या एड्रेस है वो और कौन कौन से वो 6 मंदिर हैं। आइए पॉइंटर बाय पॉइंट समझ लेते हैं। पहली लिस्ट में पहला जो नंबर है वो है वेस्ट पटेल के मंदिर का। अब एड्रेस क्या है? नाला मार्केट के पास स्थित मंदिर 26 ब्लॉक में। अब दूसरा जो नंबर है वो है दिलशाद गार्डन। यहां दिलशाद गार्डन में मंदिर है, हाउस नंबर 32A है, एन पॉकेट में यह मंदिर स्थित है, जो एड्रेस आतिशी की लिस्ट में है। तीसरी जो जिक्र किया गया है उसमें है, देखिए, सुंदर नगरी पर जो मूर्ति है, पार्क 1 ब्लॉक H नंबर 151, यह एड्रेस दिया गया है। एक के बाद एक हम आपको बताएंगे भी कि वहां पर क्या मिला था। अगली लिस्ट में, अगली जो नंबर है इस लिस्ट में, सीमापुरी पर मंदिर है, बी ब्लॉक में है, हाउस नंबर 30 और 31 दिया गया है। पांचवा नंबर देखिए, पांचवें नंबर की बात करें तो गोकुलपुरी के पास यह मंदिर है, हाउस नंबर 395 एड्रेस बताया गया है। और छठा जो आखिरी इस लिस्ट में मंदिर है उसका जिक्र है न्यू उस्मानपुर एमसीडी फ्लैट्स के अंदर यह मंदिर है, गेट नंबर 1 के पास। ये 6 मंदिरों का जिक्र आतिश ने अपनी लिस्ट में बताया। इस पते के बाद हमारी टीम ने इसकी ग्राउंड जीरो पे जाके पड़ताल भी की और क्या निकलकर सामने आया, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एलजी मिलकर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और एलजी दोनों ने इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन जनता के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में न्यूज 24 ने उन 6 मंदिरों की पड़ताल की। हमारी संवाददाता पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की। तकरीबन ऐसे 6 जगह हैं जिसको मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखांकित करते हुए कहा कि यहाँ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें से 5 जगह मंदिर और 1 जगह स्टैच्यू की बात थी। सबसे पहले हम पहुंचे वेस्ट पटेल नगर के भगवती मंदिर में, जिसे तोड़ने का दावा आतिशी ने किया था। लेकिन वहां जाकर पता चला कि इसे तोड़ने को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आतिशी ने दिल्ली के 6 मंदिरों को तोड़ने का दावा किया और उसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा और इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ कर दिया कि ये घटिया राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली के किसी भी मंदिर को तोड़ा नहीं जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में मौजूद हैं, उसी मंदिर में जो 6 मंदिरों में शुमार है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा था कि इसको तोड़े जा सकता है। आप देखिए, ये भगवती मंदिर है और नाला मार्केट पर यह मंदिर बना हुआ है। और यहाँ के पुजारी से न्यूज़ 24 ने बात की, जिन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई भी नोटिस या ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो मंदिर समिति या फिर मंदिर के पास नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पास खुदाई दिखी, साथ में पार्क भी नजर आया। साफ दिख रहा था कि मंदिर समिति ने पार्क के एरिया को भी मंदिर में शामिल कर लिया था, यानी अतिक्रमण। अब न्यूज 24 ने आतिशी के दावे की पड़ताल की तो पाया कि मंदिर को तोड़े जाने को लेकर कोई नोटिस नहीं आया। अब हकीकत क्या है? दरअसल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो खुदाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 2009 के बाद जो भी मंदिर बने हैं उनमें ये सर्वे किया जाए एमसीडी द्वारा कि क्या वो अवैध तो नहीं है। दरअसल जिन भी 6 मंदिरों का जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रही है, उन सभी मंदिरों के पास ये पार्क है, यानी कि ये पार्क हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मंदिर समिति ने इस पार्क को भी जो है वो मंदिर के अंदर ही इंक्लूड कर लिया और मंदिर का हिस्सा ये बन गया, आप देख सकते। वहीं दूसरी तरफ हमारी संवाददाता पल्लवी झा दिलशाद गार्डन पहुंची, ये जानने के लिए कि क्या जो पता सीएम आतिशी ने बताया है वह मंदिर है या नहीं। ग्राउंड रियलिटी चेक करने के क्रम में अब हम पहुंच चुके हैं दिलशाद गार्डन के पॉकेट ए में। और जिस तरीके से कहा गया है कि दिलशाद गार्डन के पॉकेट ए में H नंबर 32 के पास मंदिर में डिमोलिशन की बात कही गई है, तो चलिए उसका ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं और रियलिटी चेक करते हैं कि वहाँ मंदिर है भी या नहीं, और अगर है तो क्या उनके पास कोई नोटिस, क्या कोई जानकारी आई है नहीं। चलिए। हमारी संवाददाता लगातार मंदिर की पड़ताल कर रही थी। जो पता सीएम आतिशी ने बताया था वो था H नंबर 32A पॉकेट N दिलशाह गार्डन। हमें पता तो मिल गया, लेकिन वहाँ मंदिर कहीं नजर नहीं आया। पहुंच चुके हैं दिलशाद गार्डन, और दिलशाद गार्डन में भी एक मंदिर के बारे में जिक्र किया गया कि वहां भी डिमोलिश करने के आदेश दिए गए हैं। और एड्रेस जो है वो हाउस नंबर 32A पॉकेट N दिलशाद गार्डन है। अब मैं एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ कि यहाँ आप देखिए पॉकेट N है
और हाउस नंबर 32 है और ए ब्लॉक है आई थिंक। नहीं एक ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है। तो ये जो एड्रेस दिया गया है ये आप मुझे बताइए, ये यहीं का एड्रेस है या कहीं और का एड्रेस? नहीं एड्रेस तो मैडम यहीं का है। सामने A1 दिख रहा है सामने आपको। ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पे 12 फ्लैट हैं, 1 2 3 4 5 करके हैं और यहाँ मंदिर कोई नहीं है यहाँ पर। 84 के बने हुए फ्लैट है ये और सारे फ्लैट ही यहाँ पे, कोई मंदिर नहीं है जी। अच्छा, तो एक बार फिर भी आप एड्रेस देखिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही दिख रहा है। जो लिखा है आपने कि N32A सामने दिख रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ। मेरे कहने से नहीं, सामने लिखा हुआ भी है। लिखा हुआ ज्यादा माने रखता है ना। सामने दिख रहा है आपको, उसमें कोई मतलब कंफ्यूजन है ही नहीं। जो इन्होंने कहा है वो गलत है। वहां की ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद अब हम चल पड़े सुंदर नगरी, जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि पार्क में स्टैच्यू है और उसे डिमोलिश करने की बात कही गई। बहुत मुश्किलों से हमने पता ढूंढा क्योंकि पता पूरी तरीके से सही नहीं था और ऐसे में जब हम वहां पहुंचे तो वो पार्क बच्चों का पार्क था। एक जमाने में 1-2 मकान बने थे जिसे बहुत पहले ही पानी की समस्या की वजह से तोड़ दिया गया था, लेकिन ना कोई वहां पर मूर्ति थी और ना कभी इसकी कोई चर्चा। आतिशी ने जिस लेटर का जिक्र किया और उस लेटर में 5 मंदिर और 1 स्टैचू की बात थी, हम लगातार जायजा ले रहे हैं और अब हम सुंदर नगरी पहुंचे हैं। इस पार्क का जिक्र किया गया है कि आई ब्लॉक के पार्क में स्टैचू हुआ करता था, लेकिन मैं आपको सीधे पार्क के अंदर ले चलती हूँ। हालांकि यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किलात आए क्योंकि इस लोकेशन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर पहुँचे और आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किसी तरीके का ना स्टैचू है और ना ही कभी बना होगा, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि ये चिल्ड्रंस पार्क है और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। न्यूज़ 24 की टीम ने सीमापुरी का जायजा भी लिया। सीमापुरी में एक स्कूल के पास मंदिर था, लेकिन वहां के रखरखाव करने वाले ने भी साफ किया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं आया। न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड पर है और ग्राउंड पर आकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आखिर वो मंदिर हैं वहां पर, या अगर हैं तो उनके पास नोटिस ऐसा कुछ आया या नहीं आया। एक एड्रेस था सीमापुरी का और सीमापुरी में यह कहा गया कि मंदिर है बी ब्लॉक के हाउस नंबर 3031 में। अब मैं इस वक्त पहुंची हुई हूँ ओल्ड सीमापुरी में और ओल्ड सीमापुरी जो है यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अब छोटा सा ये जो मंदिर है उसके आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और इधर ये पूरा बी ब्लॉक है। तो यहाँ एक मंदिर है, लेकिन इसकी संचालन कौन करते हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे कि ये मंदिर जो है संचालन करने वाले क्या व्यक्ति को कोई नोटिस, कोई जानकारी मिली है कि यहाँ से मंदिर हटाने की बात कही गई हो। ये मंदिर को लेकर के आप लोग के पास जानकारी, आप लोग संचालित करते हो इस मंदिर को? ये कोई नोटिस आया है कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा या कुछ? नहीं, अभी तो नहीं आया कोई नोटिस। कोई जानकारी कभी कोई यहाँ पर सर्वे करने आया हो? नहीं, अभी फिलहाल मंदिर को लेके फिलहाल नहीं, कभी पहले भी आज से 2 साल 3 साल पहले मंदिर को लेके कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया, अभी नहीं आया। हालांकि अब हम उस पते की ओर बढ़ रहे थे जो सीएम ने अपने बयान में कहा था। वो पता था बी ब्लॉक हाउस नंबर 3031 सीमापुरी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां मंदिर तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ लोग रहते जरूर दिखे। मंत्री आतिशी ने जो लेटर लिखा जिसमें ये कहा गया कि कुछ मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिए गए एलजी की तरफ से, उसमें सीमापुरी के बी ब्लॉक के हाउस नंबर 3031 का नाम लिखा गया है। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये है ओल्ड सीमापुरी 3031 यहाँ पे है और ये दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहीर। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं तो पैदाइशी यहीं से रह रहा हूँ। कभी यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था? नहीं, कोई यहाँ हमारे यहाँ पे मंदिर नहीं है, लेकिन ये रिहाइश के प्लॉट है। हो सकता है कमर्शियल मार्केट में कोई प्लॉट हो तो उसका नहीं। उसमें लिखा है बी ब्लॉक सीमापुरी हाउस नंबर 3031। ये कहाँ का एड्रेस है? पुरानी सीमापुरी में 2 ब्लॉक हैं ये। हाँ। एक कमर्शियल मार्केट के प्लॉट है। हो सकता है मार्केट में कोई हो, लेकिन ये रिहाइश में है, इसमें कोई नहीं है। तो हाउस नंबर 3031 तो यही होगा। मेरा है, 31 ये बराबर में है। दरअसल वो रिहायशी इलाका था जहां 2 परिवार कई दशकों से रहते आ रहे थे। उधर हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल भी अपनी पड़ताल कर रही थी। इसी क्रम में वो पहुंची गोकुलपुरी, जहां का आधा अधूरा एड्रेस सरदर्द साबित हो रहा था। गोकुलपुरी में 4 ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक बिना बताए जिस मंदिर का जिक्र किया गया वो दरअसल कुछ और ही हकीकत
बयां करता नजर आया। मंदिर का जो एड्रेस है वो कहीं नहीं लिखा है। आप इस मंदिर को देखिए, एक छोटा सा मंदिर जो है वो पार्क के बीचों बीच बना हुआ है। एड्रेस था हाउस नंबर 395 गोकुलपुरी, और गोकुलपुरी में लगभग 4 ब्लॉक है ABCD, लेकिन जो एड्रेस दिया गया है चिट्ठी में उसमें किसी ब्लॉक का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन न्यूज़ 24 ने सभी ब्लॉकों की पड़ताल की और उसके बाद ये पाया कि ये जो A ब्लॉक है उसका 395 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इस मंदिर से मेल खाता नजर आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो कुछ स्थानीय लोग जो है वो पूजा पाठ करते नजर आए। ये शिव मंदिर है और स्थानीय लोगों ने ही इस मंदिर को बनवाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि नोटिस जो है वो भेजा गया दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, तो ऐसा कुछ है क्या? तोड़वाने का कोई खोज खबर आपके पास? नहीं 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 ना, नहीं आया। तोड़वा भी आएगा ना तो पहले मैं ही जाऊंगी, वहाँ रोटी बेशक खा लूंगी, मैं रोटी वहीं खा लूंगी जेल की, पर इन्हें नहीं तोड़वा दूंगी। और इनका कहना है कि इनके पास ऐसा कोई अधिकारी या किसी तरह का कोई नोटिस मंदिर तोड़वाने को लेकर नहीं आया है। यहाँ एक पार्क में मंदिर तो था, लेकिन किसी भी तरह के नोटिस का लोगों ने जिक्र नहीं किया। हालांकि इसके बाद न्यूज़ 24 की टीम पहुंची न्यू उस्मानपुर, जहां गेट नंबर 1 के पास के सनातन धर्म मंदिर में एक पुजारी से हमारी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि कोई नोटिस नहीं मिला है और MCD के इस कॉलोनी से अब लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। वहीं मंदिर समिति भी अब भंग हो चुकी है। ये गेट नंबर 1 के सामने जो न्यू उस्मानपुर है उसका मंदिर है, श्री सनातन धर्म मंदिर। और अब हम यहाँ आए हैं। यहाँ भी आप देखिए कि पहले ये जो शिव मंदिर है वो बना हुआ है और मुझे अब पुजारी जी भी नज़र आ गए हैं। तो सीधा पुजारी जी से अब पूछते हैं कि क्या यहाँ पर मंदिर को तोड़ने का कोई नोटिस, कोई इस तरह का कम्युनिकेशन क्या हुआ है? पुजारी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप न्यूज़ 24 से बात कर रहे हैं। धन्यवाद। दरअसल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी मंदिर जो है वो उस लिस्ट में शामिल है जिसे तोड़ने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है। तो क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या इस बार? नहीं, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और न ही कोई सूचना है। अच्छा। हमारे यहाँ ये कॉलोनी खाली हो चुका है। हमारा जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है, लोग यहाँ से चले गए हैं। यानी यहाँ भी पंडित जी ने मंदिर तोड़े जाने के दावे को निराधार बताया, साथ ही इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स बता दिया। मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर जिस प्रकार से मस्जिदों में इमाम को मिलता है तो मंदिर में क्यों नहीं पुजारी को मिले? इमाम तो कह रहे हैं 17 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली। अब इमाम कह रहे हैं आज 17 महीने से नहीं मिल रही है। इतने दिनों 10 साल केजरीवाल ने राज किया है तब तो मिल रहा था ना। है अभी भी मैंने न्यूज़ पर में आपके चैनल पर में ही देखा है कि आतिशी कह रही हैं कि वो सब पैसा रिलीज किया जाएगा, बहुत जल्दी सबको रिलीज किया जाएगा। यानी सीएम आतिशी द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी महज चुनावी स्टंट नजर आई, क्योंकि कहीं मंदिर नहीं थे तो जहां मंदिर थे वहां ऐसे किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया था। पल्लवी झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।